रात के 9 बज रहे थे। आयुषी अपने काम से घर लौट रही होती है। अक्सर उसे लेट हो जाता है घर पहुंचने में, क्योंकि ऑफिस दूर जो था और बारिश की वजह से और भी लेट हो गया। कोई ऑटो रिक्शा ही नहीं मिल रहा था। एक मिला बड़ी ही मुश्किल से, और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। भैया जल्दी चलो ना, आरुषि ने कहा। चला रहा हूँ मैडम, गड्ढे भरे पड़े हैं पानी के, ऑटो वाले ने कहा। तभी अचानक ऑटो रुक जाता है। क्या हुआ, आयुषी ने पूछा। ऑटो वाला बाहर निकल कर देखता है और कहता है, मैडम ये तो ख़राब हो गया। क्या, आयुषी ने बाहर निकल कर पूछा। सॉरी मैडम, आप कोई और ऑटो ले लो, ये ख़राब हो गया है, आगे न जा पाएगा। क्या भैया, यहाँ और ऑटो कहाँ मिलेगा, बीच रास्ते में लाकर छोड़ दिया। चेक करो ना, चल पड़े। मैडम देख लिया, नहीं चल रहा है, और यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है। अच्छा ठीक है, लो पैसे, कहकर आयुषी आगे बढ़ती है। काफ़ी दूर आ चुकी होती है पर कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलता है। आयुषी, आज तो नेटवर्क भी नहीं है, 11 बजने को सब परेशान हो रहे होंगे। अपने फ़ोन को ऊपर उठाकर देखती है, तभी बारिश तेज़ हो जाती है। ओह नो, कहते हुए आयुषी दौड़कर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। सुनसान रास्ता, भारी बारिश, न आता न जाता कोई दिखाई दे रहा था। अब कैसे जाऊं घर, आयुषी ने कहा। तभी एक गाड़ी आती हुई आयुषी को दिखाई देती है। गाड़ी लिफ्ट ले लेती हूँ, कहते हुए आयुषी हाथ आगे करती है, पर वो गाड़ी नहीं रुकती है। आयुषी वापस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी आयुषी को एक लाइट जगती हुई दिखाई देती है। आयुषी खुश होकर हाथ आगे करती है। वो लाइट आयुषी के पास आती होती है। जैसे ही पास आती है, वो एक बाइक होता है और उस पर 3 लड़के सवार होते हैं। आयुषी 3 लड़कों को देख हाथ नीचे कर लेती है। वो लड़के आयुषी को देख लेते हैं और आयुषी के पास बाइक रोकते हैं। क्या हुआ, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, एक लड़के ने पूछा, और 2 लड़के आयुषी को देख मुस्कुरा रहे होते हैं। आयुषी को सही नहीं लगता है और वो पीछे हो जाती है। तीनों लड़के बाइक से उतरते हैं। बताओ ना। नहीं राहुल, मुझे लगता है लिफ्ट चाहिए। आयुषी, नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। अच्छा राहुल, हम लिफ्ट दे देते हैं ना, पवन बोला। भाई क्या माल, देखो तो सही, भीगे जुल्फी, भीगा बदन, रघु ने आयुषी को छूते हुए कहा। आयुषी ने रघु के थप्पड़ मारते हुए, क्या बकवास कर रहे हो, जाओ यहाँ से, और आयुषी अपने कदम पीछे कर लेती है। राहुल, पवन, रघु तीनों हंसते हुए आयुषी की ओर बढ़ते हैं। आयुषी वहाँ से भागती है और वो तीनों उसके पीछे। पकड़ो इसे, राहुल बोला। आयुषी भागती है पर तीनों उसे घेर लेते हैं। आयुषी तीनों की ओर देखती है। देखो, मुझे जाने दो। राहुल आयुषी को छूता है। आयुषी फिर हाथ उठाने लगती है अपने बचाव के लिए, तो रघु हाथ पकड़ लेता है। जरा हाथ पकड़ कर तो देखें, मखमली हाथों की मार कड़क है। राहुल आयुषी के बालों में हाथ फेरता है। पवन आयुषी के बदन को छूते हुए, ऐसे कैसे जाने दें बेबी तुम्हें, और हम तुम्हें अकेले छोड़कर थोड़ी जाएंगे। तीनों हंसते हुए एक दूसरे को सिर हिलाते हुए हाँ करते हैं। आयुषी चिल्लाती है, बचाओ प्लीज़, हेल्प, और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। इतनी तेज़ बारिश में कौन होता है उस सुनसान रास्ते पर जो आयुषी की हेल्प के लिए आता। आयुषी रोते हुए, छोड़ो मुझे, पर तीनों के चंगुल से कैसे बचती आयुषी। रघु पहले मैं, कहते हुए आयुषी को खींचकर पेड़ के पीछे ले जाता है। आयुषी चिल्लाती रहती है, पर तीनों उसे अपनी हवस के लिए इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तब तक जब तक उनके हवस की प्यास नहीं बुझती। आयुषी पेड़ के पीछे पड़ी होती है। तीनों एक दूसरे को ताली देते हुए हंसते हुए कहते हैं, मज़ा आ गया, बहुत फड़फड़ा रही थी, क्या माल हाथ लगा। आयुषी के फ़ोन को पवन ने पेड़ के नीचे कुचल दिया। राहुल कहता है, वो जिंदा है, कहीं कोई प्रॉब्लम। रघु कहता, नहीं होगी, चलो, और तीनों उठाकर आयुषी को ले जाकर बारिश से भरे पड़े एक नाले में फेंक देते हैं। पवन कहता है, यहाँ से बचेगी तो किसी को बताएगी ना कुछ, हंसते हुए, और खुद चले जाते हैं। 3 दिन बाद सब घर वाले आयुषी को ढूंढ चुके होते हैं,
पर आयुषी की कोई खबर नहीं मिलती है। पास के पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं तो अचानक उनकी गेंद उस नाले में गिर जाती है। तो जैसे ही वो गेंद को लाने जाते हैं तो उन्हें उस नाले में लाश दिखती है। जब वो बड़ों को बताते हैं तो बड़े आकर देखते हैं और उस लाश को बाहर निकालते हैं। पुलिस को बताया जाता है। फिर पता चल जाता है कि ये आयुषी है जो मर चुकी है। उसके घर वालों को बता दिया जाता है। आयुषी के मरने की खबर से उसके घर वाले बहुत दुखी होते हैं और छाती पीट कर रह जाते हैं। न तो आयुषी जिंदा रही कुछ बताने के लिए और न ही पुलिस कोई सबूत ढूंढ पाई। फिर निर्दोष मारी गई, कसूरवार बच गए, उनका कुछ न बिगड़ पाया। कुछ सांसें तो हवस के ठेकेदारों ने छीन ली और कुछ उस भरे नाले ने। आयुषी किसी को नहीं दिखी और नाले में पड़े पड़े उसकी सांसें थम गई। नाले ने आयुषी की जिंदगी ले ली और दोषी जी रहे हैं। काश ऑटो खराब न होती, काश वो ऑटो वाले के पास ही रुक जाती, काश वो गाड़ी रुक जाती। यही सोचते हैं ना हम। क्यों? हाँ, क्यों वो हवस के भेड़िए उन्हें ये सब करते शर्म क्यों ना आती है? घर में माँ बहन भी तो उनके भी होती है, पर यही तो है वो भेड़िए जिनकी वजह से इंसानियत खत्म हो गई है। इंसान नहीं, वो घिन आती है ऐसे लोगों से जिन्हें ना तो किए पर पछतावा और ना कोई डर। और ऐसे ही न जाने कितनी आयुषी की जिंदगी नालों में बहकर रह जाती है। नाले नाले जिंदगी छिन जाती है, नाले नाले जिंदगी छिन जाती है। ऐसे लोगों पर पूरे समाज को घिन आती है, ऐसे लोगों पर पूरे समाज को घिन आती है।